हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हर बार लेकर आती है, या क्या चीज़ है आपको एक सही पार्टनर अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हो तो क्यों वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके, लेट्स सी। द एम्परर, the hermit, Virgo, the chariot, एंड ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी कोई बहुत जल्द विश फुलफिल होने वाली है वर्गो, ठीक है। और लाइफ में चीज़ें थोड़ी परफेक्ट होने वाली। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो समय पे, मेल हो या अगर आप मेल देख रहे हो तो यस, किसी ऐसी फीमेल को, या अगर आप फीमेल भी देख रहे हो तो ऐसे कोई मेल को आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो बहुत इमोशनल हो, ठीक है। बट मुझे ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है, अगर मेल है, ठीक है, मेल के लिए देख रहे हो तो वो ऐसा भी होगा जो ज़ीरो से शुरू करने में डरता या घबराता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और बहुत लॉजिकल हो सकता है, ठीक है, अगर फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, वो फीमेल बहुत इमोशनल हो सकती, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है। और फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, आप बहुत लॉजिकल होगे उसके लिए, बहुत प्रैक्टिकल होगे उसके लिए, वो बहुत इमोशनल होगी। और जो फीमेल्स दिख रही है, आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होगा। हाँ, प्रैक्टिकल बहुत होगा, लॉजिकल। मेस्कुलाइन एनर्जी उसकी बहुत ही हाई होगी। अगर फीमेल भी है तो उसकी मेस्कुलाइन एनर्जी हाई हो सकती है, बट स्टिल मुझे बहुत इमोशनल लग रही है वो फीमेल। ओके, द चैरियट है, बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों एक होने वाले हो, और आपकी विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही, जैसा आप चाहते हो वैसा होते हुए दिखाई दे रहा। मतलब अगर आपकी लव लाइफ बहुत स्टक, बहुत अकेलापन आपने देख लिया है, वो अकेलापन आपका ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। और ये तो ईयर एंड है, और हो सकता है अगर ये आपके लिए मैसेज है तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, ठीक है। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस आते हैं आपको वर्गोस। यूनिवर्स प्लीज गाइड। भाग्य का खुलना कहते हैं ना, भाग्य का खुलना आपने, तो वो भाग्य का खुलना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए हो रहा है। कोई पार्टनर पर ट्रैक कर रहे हो उस समय पे, या आपका भी बहुत ही स्टक वाली जिंदगी चल रही थी, तो अब आपको से ठहराव खत्म हो रहा है। अब आपकी गाड़ी, लाइफ की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली। स्पेशली ये हम लव के लिए देख रहे हैं तो यस, लव लाइफ के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। नॉट कमिटेड, ओके, टू हार्ड, being cold. Okay, love's the answer. Love will not solve your problem. You need to work on being independent. सबसे पहली बात, प्यार सब कुछ नहीं होता, प्यार से ही सब कुछ नहीं होता, और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है वैसे भी वर्कर्स। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि लव आपके लाइफ में और वो स्टेबल रहे। किसी को पाने के लिए आपको पहले इंडिपेंडेंट और स्टेबल होना होगा, जैसे कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में रोक के रख पाओ। नहीं तो वो फ्लो, वो आया पर्सन और वो गया, वो आया वो गया, ठीक है। स्पेशली मेल्स के लिए बात कही जा रही है, तो पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, ठीक है, जैसे कि आप वो पर्सन को अपने लाइफ में रोक के रख पाओ, ठीक। आइए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। बीइंग कोल्ड, यू सीम अनअप्रोचेबल बिकॉज यू आर अलूफ, ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली, ठीक है वर्गो। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपके साथ वो वाइब सेट कर पाना, ऐसा नहीं है, बट आप थोड़े से ऐसे रहते हो ना, रिजर्व काइंड ऑफ, या फिर बस काम की बात बोलना, ठीक है, फालतू बोलते नहीं हो। देखो, फ्रेंडशिप वहाँ होती है जहाँ पे लोग एक साथ
फालतू बातें भी करते हैं, हंसते भी हैं एंड ऑल वगैरह। पर लोगों को ना आप इतनी जल्दी अपने करीब नहीं आने देते, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को कोल्ड लगते हो, ठीक है। और इस वजह से वो आपके इतने करीब नहीं आ पाते। मे भी शायद कोई पर्सन आप पे इंटरेस्टेड भी हो रहा तो भी उसको थोड़ा मुश्किल लगता है आपके करीब आ पाना, बजाय उनके जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जो खुद बहुत हंसते बोलते हैं, उनके साथ उनका ईजिली हो पाता है। आपके साथ क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि शायद आप एक अपना ऑरा ही ऐसा लेके चलते हो कि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, भाई इनसे इसके इससे प्यार करने से पहले इसके दिल को खुश करने से पहले इसके दिमाग को खुश करना पड़ेगा, तब आप इसके करीब आ सकते हो, ठीक है। इसीलिए लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक। और मुझे भी लगता है कि आपको वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो थोड़े से ज़्यादा दिमाग उनके अंदर हो, ठीक है। तो इस वजह से पहले जब तक आपका दिमाग खुश नहीं होता तब तक आप अपने दिल तक किसी को पहुंचने नहीं देते। यही है जो आप खुद को गार्ड इतना करते हो। लेट्स सी, टू हार्ड है यहाँ पर। यू बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हार्ड बट इट डजंट। लेट्स लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ, ठीक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, प्यार करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या प्यार को निभा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए लव लाइफ में जाते नहीं। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सिचुएशनशिप वगैरह जाते हैं, क्यों नहीं रिलेशनशिप्स वगैरह में जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता बहुत मुश्किल है एक रिलेशनशिप को हैंडल करना, बहुत मुश्किल, उनको लगता है उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप में से अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी, या आपके किसी भी रीज़न से आपको ऐसा लग रहा है कि लव इज़ नॉट माई गेम, मुझसे नहीं हो पाएगा, या प्यार वगैरह तो मेरे से नहीं है, तो मेरे लिए नहीं बना। तो मुझे ऐसा लगता है प्यार एक्चुअली कहा जाता है, दोस्त और प्यार हमें खुद चुनते हैं, वो खुद आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो नेचुरली फ्लो होता है। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। वो नेचुरली होती हैं चीज़ें। इंसान को प्यार खुद अपने आप होता, आपको भी होता है, सामने वालों को भी आपसे हो सकता है, वो बहुत नेचुरली होता है, ठीक है। एंड यह है नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग आर बीइंग चेज, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन, ठीक है। हमेशा किसी पर्सन को चेस करना या वो आपको चेस करे, ये चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि कोई पर्सन मुझे चेस करे, ठीक है, कोई पर्सन मेरे लिए हो, वो मेरे पीछे पीछे रहे, ठीक है। बट आप किसी के साथ कमिट नहीं कर रहे हो, मतलब आप हो फ्रेंडली हो, सबसे बात कर रहे हो, पर आप किसी के साथ कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। और जो कमिटमेंट वाले वर्ल्ड अगर नहीं जुड़ रहा है तो आप रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है। आपका बस वही चल रहा है, आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, एक दूसरे के साथ वाइब कर रहे हो, बट नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप आप हो। मे बी शायद आपको डर लगता है कमिटमेंट देने लेने से, ये इश्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे मेंशन हो रहा है आपके तीनों कार्ड्स में, कि कमिटमेंट से आप भागते हो, ठीक है। और शायद इस वजह से भी आप सिंगल रहते हो, मे बी, ठीक। आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, मेरा काम बस आपको गाइड करना है। ये सब इश्यूज़ एक्चुअली क्या होता है, ये सब ऑब्स्टिकल की तरह आपको रिलेशनशिप में जाने से रोकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकती है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। वैसे तो ये कार्ड्स भी ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए, बट स्टिल चेक कर लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वर्गो, हाँ, फ्लटरिंग हार्ट, हार्मनी, बीइंग इन ट्यून विथ ईच अदर एंड गेटिंग अलॉन्ग। बहुत जल्दी हो सकता है आप अपने लाइफ में कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो जिसके साथ आप फैमिली बनाओगे, ठीक है। और मुझे देखिए कार्ड्स पे भी मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं आपके लिए, ठीक है। इजी गोइंग, यस, मुझे ऐसा लगता है कि वो हैप्पी फैमिली का जो सुख होता है ना, हर कोई चाहता है कि ऐसा पार्टनर आए जिससे मैं शादी करूँ, जो हमेशा मेरे साथ रहे, ठीक है, खूबसूरत कनेक्शन हो, वो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, ठीक। ओके, इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको भी ऐसा रिश्ता चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, और जिसमें कमिटमेंट अगर एक बार दे दी तो दे दी, मतलब हमें हमेशा के लिए साथ रहने वाला सीन। इस वजह से भी शायद आपको टाइम लगता है एक खास कनेक्शन चुनने में भी, ठीक है। चूजी और पिकी आप होते ही हो, तो वो तो चलिए ठीक है, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है आपके लिए। फ्लटरिंग हार्ट, तो फ्लटर कर रहा है, मतलब धड़क रहा है दिल। इंजॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट्स मोर। मे बी शायद कोई रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है और वो आपको खुश कर रहा है, और शायद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे और अपने लाइफ में, ये स्वीटनेस, ये
फ्लर्टिंग या जब फ्लीटिंग लिखा है, यस फ्यूचर, आपको ऐसा चाहिए, आपको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन खास है, तो आप इसको और आगे लेके जाओ, ठीक है। मे बी शायद आपके लाइफ में कोई एंटर करे। एंड राइट टाइमिंग, हैव फेट एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। वर्गो वैसे भी काफ़ी वेट करते हैं एंड उनको मोस्टली मैंने सुना है वर्गोस मोस्टली अरेंज मैरिज ही करते हैं, लव मैरिज का उनका मैंने अपने लाइफ में बहुत रेयर सुना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे कम 10%, 2%, 3% मेल्स अपने तरफ से। फीमेल का फिर भी चलो, मेल अगर ऐसा इंसान है जो फीमेल से प्यार करता है और वो फीमेल को अपने लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है, पर मेल जो होते हैं वो इतना बड़ा डिसीजन अपने लाइफ में नहीं लेते हैं कि वो लव मैरिज करेंगे। फीमेल्स का तो फिर भी चलो, मेल अगर अच्छा है, मेल पर्सन पार्टनर अच्छा है और वो चाहता है तो वो कर भी सकते एक बार को, ठीक। तो यहाँ पे राइट टाइमिंग का है, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन, ठीक है। वेट करिए कि कोई खास इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आप उसे चूज़ करें, द राइट वन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। एंड enchanted whisper, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव, ठीक है। अपने दिल की सुना करिए, जब आपको फील होता है कि आपको प्यार है, ठीक है, आपको सामने वाले से प्यार है, तो आप जो कमिटमेंट से डरते हो या आपको ऐसा लगता है रिजेक्शन मिल जाएगा, एटलीस्ट बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं खो दूंगा, तो फिर वो भी मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम को। एक होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ है और जिसे हम पसंद करते हैं वो हमारी लाइफ से कभी ना जाए, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे भी शायद कोई और भी होता है जो आपको पसंद करता है, बट आप क्या करते हो कि बात ही वहाँ तक जाती नहीं है आपकी कि ये चीज़ें हो पाए। बट इट्स ओके, इट्स अप टू यू, और आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, बेटर तरीके से जानते हो, बट ये सब चीज़ें होती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद आपको मौका मिले, मे बी, क्योंकि जैसे हमने कहा आपके कार्ड्स अच्छे हैं, राइट टाइमिंग पे कोई परफेक्ट पार्टनर, जो परफेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में लिखा है वो एंटर करेगा। साथ ही साथ आपको शायद उनके साथ वो रोमांस फील भी होगा, और आप इस चीज़ पर अब आगे एक्शन भी लोगे, ठीक है। शायद टाइम आपके लिए अच्छा आ रहा है, ठीक। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, टॉकिंग, यूनिवर्स प्लीज गाइड द phoenix, okay, and girl with a snake, empath, narcissist, paradigm, and being charmed are used enable boundaries, yeah, okay, maybe there's someone जिसके ये भी कार्ड देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी आपके लिए असेंडिंग आई है, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेज, ओके, प्रिपेयरिंग फॉर अ विजन, यूनियन, सॉरी, प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनियन, हाँ यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई पार्टनर आएगा ज़रूर, ठीक है, और आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी खास यूनियन के लिए, ठीक है। यहाँ पे है कोई मे बी जिनके साथ अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हो, तो मे बी दिस पर्सन कुड बी इंटरेस्टेड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मैसेज या कॉल आपको आ सकता है, ठीक है। या कोई किसी के साथ आप बहुत जल्दी टॉकिंग स्टेज पर आ सकते हो, बात हो सकती है आपकी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे द फीनिक्स है, तो ये कार्ड जो था आपका बॉटम और द फीनिक्स मुझे एक तरफ जो इशारा कर रहा है न्यू फेज, आप अपने लाइफ में न्यू फेज में एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली आप में से काफ़ी लोग गुजर चुके होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका होगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसको भी आप एंड करोगे, एंड मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये एंड होगा एक न्यू फेज में एंटर कर जाओगे, जो कि नेक्स्ट ईयर बहुत पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए चीज़ें कुछ आपके लाइफ में आ रही है। और मे बी कुछ ऐसे होता है, गर्ल विद अ स्नेक है यहाँ पे, तो एम्पैथ या नार्सिसिस्ट, ठीक है, पर्सन के आपके आसपास हो सकते हैं, ठीक है। या फिर गर्ल विद अ स्नेक, देखिए सबसे पहली बात तो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी लोगों के साथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मे बी कोई ऐसा पर्सन जो आपको यूज़ कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो एम्पैथ हो या नार्सिसिस्ट भी हो, पॉसिबल है, ठीक है। या फिर वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, इस तरह के पर्सन से भी आप डील कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभाल कर, ठीक है, कोशिश करिएगा।
एंड यहाँ पे आप मे बी किसी टॉकिंग स्टेज पे किसी पर्सन के साथ हो सकते हो या आने वाले हो सकते हो, अगर नहीं हो तो ठीक। तो उसमें भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पलट सकती हैं, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो चीज़ें एक्चुअल में ही पलट रही हैं, चेंज हो रही हैं। मे बी आपका टर्निंग पॉइंट हो किसी तरीके का आपके लाइफ में अभी, क्योंकि आप साफ साफ एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप किसी न्यू फेज़ में जा रहे हो, न्यू फेज़ में जा रहे हो, एक बार बार मुझे आप बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये एक सही समय है कि आपकी लाइफ में एक सही बदलाव हो और आप सही लोगों को चूज़ करो अपने ज़िंदगी में और लाइफ में आगे बढ़ो। और जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का भी हो सकता है समय आ चुका है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। तो मे बी आप कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो और ये सही समय है, आई थिंक, ठीक है। बस जो जिन चीज़ों को ऑब्स्टेकल में हमने काउंट किया है, बताया है मैंने, उस चीज़ों का बस थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए कि वो चीज़ें, उन चीज़ों की वजह से आप सही पर्सन को ना खो दो, ठीक है। और आपको ये जो निभाना होता है ना, दो लोगों के साथ जो निभा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ या पार्टनर अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, या वाइफ हस्बैंड के साथ या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ या जो भी कनेक्शन है, ठीक है, अगर आप निभा रहे हो ना तो उसको फिर निभाना पड़ेगा। अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है तो उस समय पे आपने छोड़ दिया सब कुछ कि ये डिफ़िकल्ट है, नहीं छोड़ देना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, वो सही नहीं है। जो कि आपको लगेगा ये तो बहुत बहुत हार्ड है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, भागो भागो, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और आपको उस कनेक्शन में अगर आपने उसका हाथ थामा है, उसका हाथ पकड़ा है, तो आपको इसको एंड तक ले जाना होगा, चाहे वो कितना हार्ड क्यों ना हो, ठीक है। यही एक्चुअल में आपका एग्ज़ाम है लाइफ का, आप उसी से भाग जाओगे। कभी एग्जामिनेशन हॉल के बीच में से उसे उठ के भागे हो? नहीं। तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे होगे, राइट? ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।